नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं वास्तुशास्त्र के सीरीज में ब्रह्म स्थान को लिया हूँ। ब्रह्म स्थान वह स्थान है जहाँ की पूरे घर में ऊर्जा प्रवाहित होता है, अर्थात जो ऊर्जा का स्रोत है वह ब्रह्म स्थान है। ब्रह्मांड से सारी ऊर्जा उस ब्रह्म स्थान में आती है और ब्रह्म स्थान से चारों तरफ फैल जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है, समझें कि इसे सूर्य स्थान भी कहा जाता है, अर्थात सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन बिल्कुल नगण्य माना जा सकता है, सृष्टि हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए यह ब्रह्म स्थान आपको जीवन में सृष्टि का आधार बताता है। तो ब्रह्म का मतलब ही होता है कि सृष्टि रचना, जिसके देवता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। अब हम देखें कि ब्रह्म स्थान का जीवन में कैसे महत्व है। हम लोग जितने भी जीव हैं सभी माँ के गर्भ से आए हैं और जो भरण पोषण माँ के गर्भ में होता है वह नाभि से ही होता है, अर्थात सृष्टि का आधार जो मेन है वह नाभि है, अर्थात ब्रह्म है, ब्रह्म स्थान है। तो वास्तुशास्त्र में भी इसका प्राचीन समय से और वैदिक काल से लेकर के वर्तमान समय में साइंस का युग कहा जाता है, इसमें ब्रह्म स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्म स्थान अगर किसी का सही है तो उसके घर में खुशहाली होगी, सुख शांति समृद्धि होगी, निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा लोग। अगर वहाँ का ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है तो निश्चित रूप से उस घर में बीमारी, रोग, कुंठा और विकास के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। तो हम समझे कि ब्रह्म स्थान को कैसे समझते हैं। पहले 81 पद का जो है सो किसी भी घर का वास्तु माना जाता है, जिसमें बीच का जो सेंटर है 9 पद वह ब्रह्म स्थान कहलाता है। 9 पद अर्थात एक लंबाई चौड़ाई को 9 भाग में बांटेंगे तो बीच का जो 9 भाग है वह ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्म स्थान जीवन के उस ऊर्जा के स्रोत को माना जाता है जहाँ की जीवन की संरचना, जीवन के विकास और जीवन में जो भी आपको प्राप्ति होती है इस स्थान से प्राप्त होती है। तो ब्रह्म स्थान अगर डिस्टर्ब है, जैसे डिस्टर्ब कैसे होता है, वहाँ है भी कोई निर्माण कर देते हैं, जैसे सीढ़ी इत्यादि का, टॉयलेट का निर्माण हो गया, वहाँ जो है सो किसी प्रकार का गड्ढा इत्यादि हो गया, वहाँ गंदगी के कुछ पाइपलाइन गए हुए हैं, तो यह ब्रह्म स्थान इससे दूषित हो जाता है। तब हमें क्या क्या होता है, कई प्रकार की रोग हो जाते हैं, जैसे लीवर से संबंधित, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे चीज़ की बीमारियां इससे उत्पन्न होते हैं। तो इसे दुरुस्त रखना जरूरी है। प्राचीन समय में या जो हमारे अभी मध्यकाल में जो भी भारत की संरचना थी ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें ये था कि चारों तरफ से घर बनता था, अब बीच में खुला स्थान रखा जाता था। जो बीच में खुला स्थान रहता था वही ब्रह्म स्थान है। वहाँ तुलसी का पौधा लगाया जाता था। नित्य प्रत्येक दिन वहाँ घर की गृहिणी और लोग तुलसी में जल डालते थे, अर्थात वहाँ से ही चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता था। अगर घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो आपका नाश करता है, पॉजिटिव है तो आपको सकारात्मक ऊंचाई तक ले जाता है। तो इस चीज़ को समझें कि कोई भी व्यक्ति घर में ब्रह्म स्थान को अगर खुला रखता है, क्योंकि इसका तत्व आकाश है, आकाश तत्व जो है सो ओपन स्काई के रूप में है, तो जितना खुला रहेगा यह स्थान, किसी प्रकार का वहाँ पिलर नहीं है, कोई बाथरूम इत्यादि नहीं है, कोई स्टोर रूम इत्यादि नहीं है, तो वहाँ का ब्रह्म स्थान अच्छा हो जाता है। इनकेस किसी कारण से, अब हम इसके रेमेडीज के बारे में बता रहे हैं, यहाँ किसी न किसी प्रकार डिस्टर्बेंस है तो वहाँ जैसे स्टोर रूम है तो साफ सुथरा रखें, खाली करवा दें, वहाँ पीला रंग का एक बल्ब जला दें, वहाँ का कलर थोड़ा दूर के लिए 9 पद में जो है वह पीला करवा दें,
तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। कोशिश करें कि यहाँ किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो, यहाँ किसी प्रकार का कोई भी गंदगी इत्यादि निर्माण नहीं हो, कोई पिलर इत्यादि का निर्माण नहीं हो, तो आपका वास्तु दुरुस्त रहेगा और जीवन में आप तरक्की करेंगे। तो जीवन में तरक्की का एक मूल स्रोत माना जाता है ब्रह्म स्थान। वास्तु साइंस है। प्रत्येक जीवन में अच्छा करने के लिए वास्तु से हम निर्माण करते हैं, तो वास्तु के निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वह ब्रह्म स्थान के रूप में माना जाता है। तो हम ब्रह्म स्थान की इस संरचना को आज को डिटेल आपको समझा रहे हैं। आने वाला वीडियो में और इसके संबंध में हम बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि अग्निकोण किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और सारे अवसर हमको प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।